जाटा दे तो या बात कही कौन मने की भाई जो है ना तुम बड़ो हमारा ऊपर है नहीं। ये तो सच्चाई हूँ स्पेशल जाट बिरादरी पे कही है, बिल्कुल सच्चाई है, दिखण ना करी। मेरा तो एक ही सुझाव दादा गौतम ने, एक अला पंडित जी दादा गौतम का काम चल जाएगा। ये गौतम गातम एक दो करे हैं, खूब तकलीफ है भाई, ये गलत बोलना ला रहे हैं, इनका रिजल्ट आगे देखियो आप, ऐसा ऐसा सारी चीजें। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए धर्म पे आप किस तरफ? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और जाट तो भाई वह एजेंसी है, आप किसी गांव में देख लो, किसी भी गांव में एक भी बिरादरी जाट को परेशान है। भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार जो है खोज हरियाणा चैनल के ऊपर अपने हर एक प्रकार का जो है सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक मुद्दा पे उठाया करा। आज जो है राजनीतिक गलियारा में अभी चलेंगे और अपने साथ जो शख्सियत मौजूद है टोनी बराला जी हैं, जो कि सिवानी ब्लॉक के प्रभारी हैं भाजपा के। और पिछले कुछ दिन से सोशल मीडिया के ऊपर जो है एक विषय, एक मुद्दा, एक बात, एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है, जो कि भाजपा के विधायक जिन्होंने दादा गौतम का आग्रह भाई जनता, तो दादा गौतम का बयान वायरल हो रहा है भाई बंदड़ा जो है वो बटेऊ जो है वो चूरमाखार कुत्ते बड़े हैं। तो उस चीज़ को ऊपर लेके काफ़ी लोगों के कटाक्ष आए हैं, जाति विशेष माना गया और जाट समाज खिलाफ हो गया। उसके बाद में काफ़ी जो है किसान नेता भी और जाट वर्ग के जात के जो लोग हैं वह खिलाफ हो गए उस बयान के। उस चीज़ के ऊपर आप जो है इस विषय लेके आज बातचीत करेंगे टोनी बराला जी ने कि भाई, क्योंकि ये भी अगर जाति की बात करा तो जाट हैं, तो ये किस तरह देखें इस बयान ने। सब तो पहले तो बराला जी राम राम। राम राम। ठीक ठाक समझ तो? बिल्कुल स्वस्थ, आप स्वस्थ हो जी बढ़िया। सबसे पहले तो खोज हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम जी। तो इसी चीज़ के ऊपर बातचीत कर लें हाँ, कि ये जो बयान था दादा गौतम का, इसने जब आपने सुना तो आपका क्या दृष्टिकोण था, क्या विचार था? हाँ, दिक्कत हुई भाई। सबसे पहले तो देखो, हम भारत के नागरिक हाँ, हमें गर्व है कि हम हिंदू हाँ। दूसरे, हम जाट समाज में पैदा हुए हैं तो उसका भी हमारा गर्व है। अपनी हर साथी को जो भी अपनी जाति में पैदा हुआ है उसको गर्व होना चाहिए, और हम जाट बिरादरी में पैदा हुए तो हमें गर्व है। जो उन्होंने बयान दिया उसकी हमारा तकलीफ भी हुई, दिक्कत भी हुई। तो जो है दादा गौतम तो नो भी कहे भाई, मैंने किसी जाति विशेषता या बात कौन कही थी, मन तो उन लोगों ने कही थी जो पीछे राज कर चुके हैं भाई, जिस तरह भाई चौटाला सरकार रही है या हुड्डा सरकार रही, तो उनते कही मैंने किसी जात बिरादरी तई स्पेशल जाटा थे तो या बात कही कौन मैंने कि भाई जो है ना तुम बड़ो हमारे ऊपर है। नहीं, ये तो सच्चाई हूँ स्पेशल जाट बिरादरी पे कही है, तो बिल्कुल सच्चाई है, दिखण ना करी, इसमें क्या है, क्लियर दिखण ना करी है। लेकिन कुछ लोग वो हैं जो जाति पाति फैलाऊ हैं अपना ने, उन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चलो कुछ लोग कर जाओ हैं, उस पर आप क्यों ध्यान दें? वहाँ अपना ने अच्छी बातों पर ध्यान देना चाहिए। मेरा तो सभी हरियाणा वासियों से ये निवेदन है कि आप चाहे जाट हो किसी बिरादरी, तो अपना हरियाणा है 36 बिरादरी का। आप भी देखो कितने मिलजुल के रहना लग रहे हैं, तो अपना मिलजुल के रहना चाहिए भी। और दाता गौतम चलो ब्राह्मण समाज का पैदा हुआ है, तो ब्राह्मण समाज भी अच्छा है, कितना अच्छा बताओ। अपना ब्राह्मण समाज गलत थोड़ी एक दो हो जाएगा ना, चलो पैदा हो जाए, उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे। और मेरा तो एक ही सुझाव दादा गौतम ने, एक अला पंडित जी दादा गौतम का काम चल जाएगा। पंडित जी चल आज खुल के ना बोलो, उनका भी तकलीफ है ये बयान दिया, उनका भी तकलीफ है। अपना देखो हर बिरादरी तो गाँव में अपने हर बिरादरी तो काम चल रहा है, किसी का सुई है, किसी का मुसड़ से। ये गौतम जाए पूछ ले, जब पंडित जी तो काम चल रहा हो तो उसको भगवान सद्बुद्धि दे। वह वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के हैं, तीन चार बारी विधायक बन लिए, लेकिन इस तरह उन्हें अच्छे बयान देने चाहिए ताकि समाज में, प्रदेश में, देश में युवा अच्छी प्रेरणा मिले और हर समाज मिलजुल के चले। एक किसान नेत्री हैं सिक्किम शोकंद, तो उन्होंने उस बात को ऊपर फिर प्रतिपक्ष लिया भाई, आपकी बिरादरी जाट बिरादरी की तरफ तो वो बोली कि भाई जो है ना भाई जो है ब्राह्मण पारी हैं, ब्राह्मण जो जाति है वो देश की है ही नहीं, वो आउट ऑफ द कंट्री बाद में आके बसी है। तो उस चीज़ के ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, हर नागरिक जो भारत देश में बसा है वो हर नागरिक अपना देश का है। बाकी मैं उसके बयान सुने भी को नहीं, अगर उसने ऐसे बयान दिए हैं तो उसके बयान ये गलत हैं। हर नागरिक उरा का है। अपना ब्राह्मण समाज का बताओ कितना योगदान है, जाट समाज का भी योगदान है,
वाल्मीकि समाज का भी योगदान है, दानक समाज का भी योगदान है, हर जो 36 बिरादरी हैं हर बिरादरी का योगदान है, किसी एक का थोड़ी है। इतिहास ठाके देखो ना अपने महापुरुषों का, वह महापुरुष आज सोचते हैं, देखो आप कितना अच्छा देश बनाया था, उन्हें मिलजुल के बनाया था। अगर वह भी ये सोचने लग जा रहे भाई मैं खाती हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जाट हूँ, मैं बनिया हूँ, तो ये देश आज आड़ा थोड़ी आने थे, आप कड़े होने थे। आज उन्होंने देख के अपना सोच के अपना मिलजुल के रहना चाहिए, जिससे अपना देश तरक्की करे। बराड़ा साहब, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि भाई बीजेपी जो पार्टी है, भाजपा पार्टी, ये इस तरह की चीज़, एक तो वो आपके नेता हैं जांगड़ा साहब वो और दादा गौतम, क्योंकि ये ज़्यादातर वायरल रहे हैं, इनके इस तरह बयान आते रहे हैं, तो मतलब लोगों का कहना भाई बीजेपी धक्कत ये बात को हुआ है, जात विरोधी इस तरह बात, धर्म विरोधी बात धक्कत मुँह तक हुआ, ताकि लोगों में जातीय संघर्ष हो जाए। राजकुमार सर ने बोला कि दाज कित से वो, उसमें बीजेपी का थोड़ी रोल था, उनकी छोटी सोच थी। और जिनका आज आप नाम लो, इनका भी आगे देख लियो कि रिजल्ट होगा। जो जात पात का कोई करके देख लो, आप देख लो, आप खुद देख लें, सारा का रिजल्ट माड़ा होगा। रही अगर बीजेपी कराए, जाट समाज ने, मेरा भी एक सुझाव है, मैं भी जाट हूँ जी। 2014 में भाजपा आई जी। जब देखो कितने टिकट दी थी, 90 में शायद 20-22 टिकट दी, देखो कन्फर्म है ना बेरा को नहीं। उसमें आप कितने जिताए? 5-7 जीते थे, 3-4 तो बहुत बड़ी चौधर दी थी। कृषि मंत्री अपना था धनखड़ जी, अभिमन्यु जी वित्त मंत्री थे, बराला जी प्रदेश अध्यक्ष, कितनी पावर दी थी। आप 90 में देखो कितने टिकट दी बीजेपी ने, उनकी क्या भी जोड़ी भर दी, वो हार गए। फिर चुनाव था 2019 का जी, 19 में आपने देखो जाटन कितना टिकट दी थी। टिकट मिलना है बाद में पावरफुल रहे, दलाल साहब बनाए मंत्री, और ये ढांडा साहब देख लो, कमलेश ढांडा देख लो, ठीक है, 3-4 फिर मंत्री बनाए, उन्होंने फिर हरा दिए। तो अपना भी सोचनी चाहिए। एक आपने नू बता दो भाई बीजेपी ने जाट समाज का एक नुकसान कराओ, चलो मन भी कहेंगे तेनू के कवा था, लेकिन मैं तो सच्चाई बोल लूँ, अपने कोई किसी की दाब को नहीं। भिवानी जिले की बात करूँ मैं, भिवानी जिले में अपने सांसद चौधरी धर्मवीर है, वो जाट बिरादरी से जी, तीसरी बार सांसद बनया, और वो जात पात धर्मवीर जी मानते भी नहीं इन चीज़ों। फिर बनया किरण चौधरी को राज्यसभा सांसद बनाया जी, कैबिनेट मंत्री बना दी श्रुति चौधरी जी। अब देख लो आप, अपना दलाल साहब थे, चलो वो हार गए किस कारण, जो भी हार गए, लेकिन वो भी बढ़िया पावरफुल होने थे जी। ठीक है, ये जात पात कुछ को नहीं, मैं तो वो मान्या करूँ भाई, ये मेरा पड़ोस में मेरा घर का सारा नायक से, ठीक है, हमारा बराल ना दूसरा पड़ोसी वो मेरा सिर फोड़ दाओ, तो मन अच्छा लगे जो मेरा काम आओ। वो हर आदमी ने अपना यह सोचनी चाहिए, अपना यह बात देखनी चाहिए। गौतम गलत बोल गया, उसने बात ना अपना इग्नोर कर दो, कोई फायदा को नहीं। चलो वो गौतम की सोच होगी कि आप जात पात फलाऊं और फलाऊं, उसका फायदा होता हो, नहीं तो पार्टी की कोई सोच। मेरा है बीजेपी में, मैं सबसे पहले हरियाणा में किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष बनाया, मैं सबसे छोटी उम्र का था, ठीक है जी। फिर दादरी का प्रभारी बना दिया, अनेक पदों पर आके काम करा, तो पार्टी मान सम्मान उड़ा, कोई ऐसी बात है को नहीं, मतलब भी नहीं है। आपने, मैं तो जाट समाज से यह निवेदन करना चाहूँ, एक बार आपने इसमें घुस की देखो, आपने इतनी रंगत आ जाएगी, और पार्टियां ने सारा सिस्टम ने आप ही भूल जाओगे। सिर्फ अपना ध्यान रहेगा तरक्की राज्य की, देश की, और अपना देश ऊपर न खिंच जाओ। ये जात पात ये छोटी बात है, अपनी सोच ही बदल जाएगी अगर आप इस पार्टी में चले जाओगे तो। आपके ही एक नेता राव नरवीर सिंह का भी एक बयान है कि भाई मारे तो जाट घोड़े हैं, रोड़ा करे हैं, उसमें बीजेपी का फायदा हो है, हम लड़ते रहो, हमारी सरकार आती रहेगी, तो क्या बीजेपी नू चाहो भाई जो लोग 35-1 या हरियाणा में जाट नॉन जाट करना, तो क्या ये चीज़ें कड़े कड़े मतलब नीति आओ हैं इस तरह चीज़ ना? वो तो मजाकिया हाल में कई बार आप भी कर दे, हाँ पंडित जी मैं कुछ कह दूँ तो मजाकिया हाल था, लेकिन जाटान भी 100% में थे 35-36% बीजेपी ने वोट दे रखे। कुछ हैं वो हमारा वर्ग वोट भी दे दिया, हर वो आने कौन करने दे मैं, लेकिन आज भी जाटा देखो वोट रिजल्ट आगे देखो, आज तो शाम हल्कम देख लो जाटा वोट कौन दिए, लोहारूम कौन दिए, ये ठीक है, आप देख के चलो ना कितने वोट देना लग रहे। ये मेरा गांव है, वो तो सब बिरादरी का, लेकिन जाट ज़्यादा है, तो मेरे गांव से भी 111 वोटां तो बीजेपी जीत रही है, श्रुति चौधरी जीत रही। सब जाट भी वोट दी, सारे भाई वोट दी हैं, मिलजुल के अपना रहना चाहिए। और दादा गौतम की ये बात की मैं भी निंदनीय करूँ कि बहुत ही उसकी गलत बात थी पे, और वो जाट समाज के खिलाफ में बात कही भी उन्होंने कहा कि मैं मेरी भाषा गलत थी, लेकिन बात जायज़ थी। कौन सी जायज़ बात थी उसकी पे, और वो जाट समाज का है, लेकिन उस चीज़ का अपना है ज़्यादा
नीयू को नहीं भाई एक पंडित जी ने गलत बोल दी कि आप ही उसके सब के ही खिलाफ में उस आप ही घृणा तो देखा सारे भाई अपने हैं, वो आपकी जगह है, आप ही अपना मिलजुल की रहना चाहिए है। उसकी कुछ आदमियों का तकलीफ हो रही है, और जो ये गौतम गातम एक दो करे हैं खूब तकलीफ है भाई, ये गलत बोलना ला रहे हैं, इनका रिजल्ट आगे देखियो आप, ऐसा ऐसा सारी चीज़ हो जाएंगी, माड़ा भी होगा। बीजेपी में तो नु कहें, बीजेपी में जो आदमी शामिल हो गया वो जात पात भूल गया है, तो आप नु को भाई मैं जाट सुन मेरा वो दुख होया, तो नु बताया जाए भाजपा में जो चला गया वो तो नहीं दे इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया है, बीजेपी माइंड वॉश कर दे आदमी का कि वो जात पात सब क्यों बोल गया है, वो सिर्फ हिंदुस्तानी या सनातनी मतलब कि हिंदुस्तानी बच गया है भाई, मैं भारतीय हूँ बस हो जा है। लेकिन जड़ा जाम रहा हो ना वो सब तो ऊपर हो भाई, पार्टी तो भी ऊपर मानो, मैं तो मेरा समाज ने जड़ा पैदा हो रही है, मेरा गांव और गुआंढ और समाज मेरा, मैं सबसे ऊपर मानूँ। हमें किसी ने गलत कौन बोला और किसी ने हमने गलत बोला तो क्यों बोला है। एक चीज़ और है, लेकिन मैं मेरा समाज तो यह है कि उस चीज़ ने अपना छोड़नी चाहिए, उसमें हर आदमी की गलती को नहीं हुआ। ये मैं गलत बोल गया मान लिया तो कि सारे जाट थोड़ी गलत हैं, बस वो मन मन आके समझाऊं भाई आगे गलत नहीं, ठीक है, और तरीका समझाया जाएगा, इसका विरोध करोगे उसका ही चीज़ का ज़्यादा माहौल ख़राब हो, विरोध की कोई आनी जानी को नहीं हो, करना ही नहीं चाहिए। उस बात ने भी इग्नोर कर दी, उसने भगवान अच्छा स्वास्थ्य दे और सद्बुद्धि दे, दादा गौतम जी ने मारा, तो ये सुझाव उनका। आपने शुरू में जब अपना परिचय दिया था आपने बोलिया भाई सबसे पहले मैं भारतीय हूँ, फिर मैं हिंदू हूँ, फिर मैं जाट हूँ। हाँ, तो एक अपने धर्म गुरु हैं, बागेश्वर धाम का नाम तो बड़े प्रसिद्ध है आज के दिन, तो वह एक यात्रा उन्होंने निकाली थी हिंदू राष्ट्र बनाने खातर भारत ने। तो आप किस तरफ हो जो अपना 1947 से लेके आज तक जो भारत सर्वधर्म मतलब बराबर रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष देश रहा है, या फिर जो है भाई बागेश्वर धाम चाहो हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए धर्मनिरपेक्ष, आप किस तरफ हो? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो यार तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई की नीति हाँ, अभी रखी है, भाई हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र होना चाहिए ना, जड़ा जहाँ वो ज़्यादा हैं भारत देश तो न्यारा देख के देखो, जड़ा आप ही हिंदू हाँ उड़ा अत्याचार आप देख के, जरा हिंदू कम है, जहाँ हिंदू कम है ना उनने भी सोच बदलनी चाहिए, या जड़ा हिंदू कम है ना आप जाके देखो। और जाट तो भाई वह एजेंसी है, आप किसी गांव में देख लो, किसी भी गांव में एक भी बिरादरी जाट तो परेशान हो, एक दो मारा वर्गा कुछ ही टो ने उन्होंने मार ला खेती पाऊंगा भाई, इसका इलाज बंद हो रहा है, हाँ। खेती ले जाके, तो जाट तो वह एजेंसी है। तो नहीं धर्मनिरपेक्ष में क्या दिक्कत है, हिंदू राष्ट्र क्यों मतलब कि जो इतने साल हो गया आप इकट्ठे रहने आनी और सब धर्मनिरपेक्ष देश ये हो रहा तो है, कट्ठा रंगा पाछा के वो कि जाएगा, नहीं एक फिर तो वो नहीं होगा भाई हिंदुआ का देश हो गया। जिस तरह अब पाकिस्तान की बात करो तो भाई मुसलमान बहुल्य पाकिस्तान बने हिसाब था, उनमें जो कुछ से है उनके देखो आप रहेंगे आर्डर खाएंगे भारत की हाँ। और बोलेंगे पाकिस्तान की, तो उन्होंने फूकांगे फिर क्या करा बता, दिक्कत तो होएगी। ये मैं खा मेरे बाबू की, मेरे बाबू ने गाड़ी काटूँ, कोई तुक थोड़ी है बात। और उनका क्या दिक्कत से हिंदू राष्ट्र हो जाए तो बताओ, उन्होंने पूछ लेना उनके तारा की दिक्कत से है, उन्होंने पूछ लेना तड़के मुस्लिम राष्ट्र बना दे भाज की नुका बना दो, उन्हें कोई विकास तो मतलब को नहीं, उनका कोई सरकार नुकसान तो करने को लग रही, उनका हक मिलने लग रहा है, सारा सिस्टम है, कोई एक प्रकार का नुकसान तो कराए को नहीं, 1% भी उनका किसी प्रकार का, तो उनका क्या दिक्कत है। चलो बराड़ा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में क्या आश्वासन और क्या संदेश जनता के लिए? जनता ने लिए तो भाई मैं तो एक छोटा सा आदमी, छोटा कार्य करता हूँ, ये एक दो आदमी है ना जात पात की ये बात करने ना, अपना भूल की और अपना मिल के रहना चाहिए, और अपना स्वास्थ्य का अपना ईमानदारी से कमाई का ध्यान देना चाहिए, और अपना बच्चा न पढ़ावें, जब ही अपना देश तरक्की करेगा। और एक और निवेदन है भाई, स्वदेशी अपनावें। भारत आज देखो कितना धीरे धीरे कितना बन रहा है, एक ला अपना नरेंद्र मोदी से देश तरक्की कौन करे, जब तक वो तो अपना सुझाव दे सकें, जब तक आप साथ में ना वोट चलो ना दी कुछ आदमी, हम इन्हों कहूँगा कि सारे वोट दो, लेकिन स्वदेशी अपनाओ तो अपना धीरे धीरे भाई देश देखियो अपने उल्टा ही सोने की चिड़िया हो जाएगी, और पूरा राष्ट्र में आज भारत का डंका बजने लग रहा है। तो सभी साथियों को मैं पुनः सभी को राम राम, खोज हरियाणा दर्शकों को फिर से राम राम।